हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपके डिमांड पर और एक शेयर मार्केट स्कैम पे मूवी एक्सप्लेनेशन लाया हूँ जो काफ़ी थ्रिलिंग है। दोस्तों, इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो कुछ है सब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। केविन ने स्टेज एक्ट में यानी थिएटर में ग्रेजुएशन किया है। जाहिर है वो जॉब के लिए जहाँ कहीं इंटरव्यू के लिए जाता है वहाँ उसे रिजेक्ट किया जाता है। नौकरी मिलती भी है तो सेल्समैन की, जो केविन नहीं करना चाहता। मगर मरता क्या ना करता, तो बेचारा न चाहते हुए भी वो जॉब कर लेता है। एक शाम वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ पब में बैठा होता है तो उनमें से एक कंप्यूटर इंजीनियर दोस्त उन्हें बताता है कि आजकल .com कंपनीज बहुत कमा रही है, तो वह भी एक कंपनी डालने की सोच रहा है जिसे वह शेयर मार्केट में लिस्टेड करेगा, क्योंकि पैसा कंपनी में नहीं स्टॉक में है, जहां देखते देखते $10 के शेयर की कीमत 10,000 हो जाती है। शेयर से आदमी को मिलियनेयर बना सकते हैं। बेचारा केविन उसकी बातों में आ जाता है और अपनी पूरी कमाई उस दोस्त के शेयर में डालता है। वह दोस्त लोगों के शेयर के जरिए कमाए पैसे लेके फिलीपींस भाग जाता है। वह दोस्त जरूर मिलियनेयर बन जाता है, मगर बेचारा केविन फटीचरी रह जाता है। केविन की कमाई की आस अब उसकी माँ ने छोड़ दी है, तो उसने मिडिल क्लास बस्ती में छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया है। बड़े सपने देखने वाले केविन को माँ की ये बात पसंद नहीं आती। केविन का छोटा भाई रॉबिन कॉलेज में पढ़ रहा है, तो माँ के ऊपर उसकी भी जिम्मेदारी है। वो चाहती है कि केविन शेयर का पागलपन छोड़ के कुछ ढंग का काम करे, मगर केविन चवन्नी में नहीं डॉलर्स में खेलना चाहता है। निराश होकर केविन रास्ते से जा रहा होता है कि उसकी नज़र वहाँ बैठे एक रद्दी वाले की तरफ जाती है जो कुछ पुरानी बुक्स बेच रहा है। वहाँ केविन को मैसन नाम के आदमी ने लिखी हाउ आई बिकम मिलियनेयर, यानी मैं करोड़पति कैसे बना, ये बुक दिखाई देती है, जिसमें स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसकी कुछ ट्रिक्स लिखी होती है। केविन को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है तो वो बुक खरीदता है और लगे हाथ अपना डीमैट अकाउंट भी खोलता है। शुरुआत में केविन को नुकसान ही सहन करना पड़ता है, मगर वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर फॉर्च्यून बनाना है तो स्टॉक मार्केट के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। एक रात वो सुसाइड करने जाता तो है, मगर अपने सब क्रेडिट कार्ड नदी में फेंक के वापस लौटता है और कुछ बनने की ठान लेता है। नूडल्स खा के दिन गुजारता है, मगर पूरी जोर में स्टॉक मार्केट को स्टडी करने में लग जाता है। उसका लक्ष्य एक ही होता है, शेयर मार्केट की साइकोलॉजी को जानना। मार्केट शुरू होने से लेकर बंद होने तक वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। फिर धीरे धीरे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तौर पे पिछली बार कमाए कुछ पैसे मार्केट में एक्सपेरिमेंट की तौर पे इन्वेस्ट करने लगता है। पहले वह शेयर मार्केट में छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने लगता है। अकेले छोटे इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में चींटी कहा जाता है, यानी एंट। तो अब केविन शेयर मार्केट में एक चींटी है। 5 साल गुजरते हैं और केविन की मेहनत रंग लाती है। अब वह मार्केट में प्रॉफिट कमाने लगता है। वह डे ट्रेडिंग करने लगता है और रोज का अपना एक अमाउंट मार्केट से निकालने लगता है, जो उसे कॉन्फिडेंस देता है। केविन अब मार्केट के खेल में माहिर होता है। उसके दोस्त उससे टिप लेने लगते हैं और वह एक दिन आता है जब उसकी नज़र ओमेगा टेलीकॉम के शेयर्स पे पड़ती है। ओमेगा के शेयर्स धीरे से ऊपर जा रहे हैं। ओमेगा है तो छोटी कंपनी, मगर कमाई ऐसे ही कंपनियों से होती है। केविन ओमेगा टेलीकॉम की टिप अपने दोस्त को देता है, मगर उसे वार्निंग देता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। वार्निंग की ऐसी की तैसी उसका वह दोस्त ओमेगा की टिप्स पूरे मार्केट में फैलाता है। शेयर मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कब खरीदने हैं इससे इंपॉर्टेंट बात होती है उन्हें बेचना कब है। लालच बुरी बला है, तो लालच न करके सही वक्त पे शेयर बेचे जाए तो प्रॉफिट तो मिलना ही है। तो केविन ओमेगा के ये शेयर्स एक पर्टिकुलर प्राइस टच करते ही बेच देता है, तो ये बाकी के लोग भी अपने अपने शेयर्स बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अचानक इतने लोगों ने शेयर्स बेचने की वजह से ओमेगा के शेयर्स की प्राइस धड़ाम से नीचे गिरती है, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो ओमेगा के शेयर्स को लेके मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे थे, उन्हें अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ता है। वो लोग है हैन, जो कभी अंडरवर्ल्ड में डेडली ग्रीन स्नेक नाम की गैंग चलाता था। अब डीजीएस कैपिटल और होल्डिंग्स नाम की कंपनी खोल के छोटे कंपनियों के साथ मैनिपुलेशन करके पैसा कमा रहा है। दूसरा है मारियो, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो शेयर खरीदने बेचने का काम करता है। तीसरी है किमी, जो फाइनेंशियल प्लानर और एसेट मैनेजर है। वो बड़े लोगों के पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। चौथा है ब्रायन, जो फंड मैनेजर है। वह अमेरिकन क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये चारों मिलके काम करते हैं। ये मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो ओमेगा टेलीकॉम की प्राइस चढ़ते चढ़ते आधे में गिरने की वजह से इनका काफी नुकसान हुआ है, मगर केविन ने एक ही झटके में
$70,000 कमाए हैं। भारी नुकसान की वजह से हैन मारियो पे बौखला जाता है, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ा के उन्हें कब बेचना है ये मारियो डिसाइड करता है। तो एक दिन ये मारियो बैंक में काम कर रहा होता है कि तभी केविन कुछ पैसे निकालने वहां आता है। केविन अपने कमाए हुए पैसे देखना चाहता है, तो वह मारियो को पूरे 70,000 कैश लाने बोलता है। मारियो जब केविन का अकाउंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि केविन ने वो पैसे ओमेगा के शेयर्स तब बेच के कमाए हैं जब उनकी प्राइस बढ़ रही थी, जिसे सेफ गेम कहते हैं। मतलब उनके लॉस को केविन जिम्मेदार था, क्योंकि एक बेचने रखता है तो डर के मारे सब बेचते हैं। केविन के पूरे ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद मारियो को पता चलता है कि केविन ने वक्त वक्त पे ऐसी प्राइस पॉइंट पे शेयर बेच के छोटी मोटी कमाई की है। केविन 70,000 में से 3,000 लेके वहां से चला जाता है। केविन के जाते ही तुरंत मारियो ये बात हैन को बताता है, तो हैन के गुंडे केविन को उठवाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे ओमेगा की टिप किसने दी। केविन उनसे कहता है कि मैंने स्टॉक चार्ट को स्टडी करके उस पे पैसे लगाए थे। तभी वहां पे हैन आता है। वो केविन से पूछता है कि उसने ओमेगा के शेयर्स के साथ छेड़खानी क्यों की, क्योंकि और थोड़ी प्राइस बढ़ने के बाद वो उसे बेचने वाले थे, मगर उसके पहले ही मार्केट में वह शेयर्स बेचना शुरू हुआ, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। हैन समझ जाता है कि लड़का ब्रिलियंट है। वो केविन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला ओमेगा की प्राइस बढ़ने वाली है। तो अब केविन उसे एक्सप्लेन करता है। केविन बताता है कि 3 हफ्ते पहले ओमेगा की प्राइस बॉटम पे थी, तभी किसी ने उसे बड़ी क्वांटिटी में खरीदा। फिर अगले 3 हफ्तों तक उन शेयर्स को पर्टिकुलर क्वांटिटी में खरीदा गया। मैं समझ गया बिना किसी वजह जब किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस इस तरह धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होने वाला है। ये मैनिपुलेशन का पीरियड 1 महीने से लेकर 3 महीने का होता है, जो मैंने पिछले 5 साल में स्टडी करके सीखा है। तो जैसे ही ओमेगा की प्राइस पहले हफ्ते में बढ़ी, मैंने उसे खरीदा और तीसरा हफ्ता खत्म होने के 1 दिन पहले मैंने उन्हें बेच दिया। नो लालच। अब हैन केविन की अक्लमंदी को परखना चाहता है, क्योंकि हो सकता है केविन ने लक की वजह से वो प्रॉफिट कमाया हो। तो अब हैन केविन से कहता है कि मेरी कंपनी की तरफ से शेयर में ट्रेडिंग करके एक दिन में 20% प्रॉफिट कमा के दिखाओ, वरना मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। 20% प्रॉफिट एक दिन में कमाना आसान नहीं। मगर केविन डर के मारे हैन की कंपनी डीजीएस की तरफ से मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करता है और शाम को मार्केट खत्म होने के पहले बड़ी मेहनत से 20% प्रॉफिट कमा के दिखाता है। केविन की इस डे ट्रेडिंग से हैन इंप्रेस होता है और उसे अपने कंपनी का डिप्यूटी मैनेजर बनाता है। वो केविन को डिजाइनर कपड़े देके उसका लुक चेंज करता है। वो केविन से कहता है कि विनर बनो, क्योंकि विनर अकेला खेले या भीड़ में हमेशा जीतता है। अब हैन केविन को अपने बाकी पार्टनर से मिलवाने का फैसला करता है। केविन को देखते ही मारियो शॉक होता है और नाराज भी होता है। उसके हिसाब से केविन की औकात नहीं कि वो उनके साथ बैठे, तो वह बात बात पे केविन का इंसल्ट करना शुरू करता है। हैन मारियो से कहता है कि उनके अगले प्रोजेक्ट में उसने केविन को शामिल किया है। अब दूसरा बंदा यानी ब्रायन आता है, जो अमेरिकन इन्वेस्टर का फंड मैनिपुलेटेड शेयर में इन्वेस्ट करता है, जिससे उन शेयर्स में वेटेज आता है कि फॉरेन इन्वेस्टर उस कंपनी में इंटरेस्टेड है। शेयर्स की प्राइस जल्दी बढ़ने में उसका फायदा होता है। अब हैन अपने 2 पार्टनर्स से कहता है कि उसने वोंग नाम के एक आदमी को बुलाया है, जो डॉसन कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है, मगर पक्का गैम्बलर है। अगले मैनिपुलेशन में वो हमारे साथ है। डॉसन कंपनी डूबने की कगार पे है, तो उसके शेयर की प्राइस बॉटम पे है, मगर इस बार हैन अलग चाल चलने वाला है। तभी वहां पे वोंग आता है। इस मैनिपुलेशन में 60 मिलियन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। प्लान ये होता है कि वोंग का एक क्लासमेट हाइकू, जो एक एनवायरमेंट साइंटिस्ट है, उसने एक रिसर्च किया है जिसे इन्वेंशन बोल सकते हैं। उसने एक ऐसी सिस्टम डेवलप की है जिसमें गटर का पानी फिल्टर होके पीने लायक साफ बनता है। इतना ही नहीं, वह सिस्टम उस पानी के सभी बैक्टीरिया को भी मार देती है। हाइकू अपने रिसर्च को मैन्युफैक्चरिंग में लाने के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, जिसमें वो खुद दिवालिया हुआ है। वोंग की डॉसन कंपनी उसके साथ मर्ज होगी, यानी जॉइंट वेंचर में जाएगी। मीडिया और सोसाइटी में इसकी हवा बनाई जाएगी, जिससे डॉसन के शेयर्स की प्राइस टॉप पे चली जाएगी। जब वह सबसे टॉप पे होगी, तभी हैन की ये टोली उनके खरीदे सब शेयर्स बेच देगी और फिर कंपनी भी बंद कर देगी। केविन भी हैन से कहता है कि हेल्थ और एनवायरनमेंट ये तो हॉट टॉपिक है, मगर इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। वो कौन करेगा? तो ये काम करेगी किमी, जिसके पास अमीर इन्वेस्टर्स के पैसों की कोई कमी नहीं। और किमी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मैसन, वही मैं करोड़पति कैसे बना बुक लिखने वाला। मैसन भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, मगर बिलियनर है। किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज्यादा पैसे उसके पास है। किमी उनसे कहती है कि उसके पास ऐसे कुछ पॉलिटिशियन का पैसा है जो इंटरेस्ट नहीं मांगते, तो डॉसन की मैनिपुलेशन में उनका पैसा लगाया जा सकता है। रात को घर जाने के पहले सब जम के शराब पीते हैं।
केविन इन बड़े लोगों के बीच खुद को नर्वस फील करने लगता है। हैन उससे कहता है अपने आप को इन लोगों से कम मत समझो, इनमें से किसी की भी औकात तुमसे ज्यादा नहीं। तो अब केविन भी बहुत शराब पीता है। सुबह जब वह उठता है तो वह एक अजनबी जगह होता है। मारियो उससे कहता है कि अगले 3 महीने उसे वहीं पे रहना है और आज से धीरे धीरे डॉसन के शेयर खरीदने हैं और जब कहाँ जाए उन्हें बेचना है। यही उसका जॉब है। मतलब अब केविन 3 महीने के लिए वहाँ कैद है। केविन भाग न जाए इसलिए ह्यूगो को पहरे पे रखा है। अब हैन और मारियो बेनी नाम के एक न्यूज पर्सनैलिटी से मिलते हैं जो फेमस स्टॉक एनालिस्ट है। वह टिप्स के जरिए सही वक्त पे डॉसन के शेयर की प्राइस बढ़ाने में मदद करेगा। मारियो केविन से कहता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं चलाते, मैनिपुलेटर चलाते हैं। अगर इन्वेस्टर चलाते तो कोई भी कभी एक दिन में मिलियनेयर नहीं बनता। केविन उससे कहता है कि हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से एक आध मिलियनेयर बनता होगा, मगर हजारों बेघर हो जाते हैं। छोटे इन्वेस्टरों का तो वजूद ही नहीं तुम जैसों के सामने। मारियो के हिसाब से स्टॉक मार्केट इज अ वॉर एंड एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। यहाँ सेनेटर अपना ब्लैक का पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो किमी फैसला करती है कि वो उस सेनेटर का पैसा पहले बॉन्ड में कन्वर्ट करेगी, फिर बॉन्ड को किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जहाँ से उन पैसों को डॉसन के शेयर खरीदने में लगाया जाएगा। इससे किमी को भी कमीशन मिलेगा और सेनेटर का ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। अब किमी केविन की हिस्ट्री निकालती है तो उसे पता चलता है कि केविन तो एक मामूली प्राइवेट इन्वेस्टर है, तो वह केविन को इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। अब मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि जब तक डॉसन का हाइकू के साथ जॉइंट वेंचर पब्लिक के सामने डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक डॉसन के काफी मात्रा में शेयर खरीदे जाएंगे। फिर जब उन शेयर्स की प्राइस 10 से 50 तक हो जाएगी उन्हें बेचा जाएगा। केविन उनसे कहता है कि डॉसन के शेयर की प्राइस स्टेडी है, तो अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो पहले डॉसन के कुछ शेयर बेचो जिससे उनकी प्राइस और कम होगी। छोटे शेयर होल्डर डर के मारे उनके शेयर बेचेंगे, तभी वो उनसे खरीदो। हैन को केविन का सुझाव पसंद आता है तो अब केविन डॉसन के 2 लाख शेयर बेचता है जिससे डॉसन के शेयर की प्राइस धड़ाम से नीचे गिरती है। उस गिरी हुई प्राइस पे केविन 5 लाख शेयर्स खरीदता है। मारियो को लगता है ये मैनिपुलेशन नजर में आएगा, मगर सब बड़े प्रॉफिट की सोच रहे हैं तो किमी भी केविन की तारीफ करती है। डॉसन के शेयर की प्राइस अब 2 पे आ जाती है। स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो के नजर में ये बात आती है। उनका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने बॉस से ये बात कहता है कि जो कंपनी कल तक डूबी हुई थी उसके शेयर्स की प्राइस और खरीदारी दिनों दिन बढ़ रही है। शायद कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, मगर बॉस को डॉसन जैसी छोटी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल वो बॉस भी खरीदा जा चुका है। एक दिन वोंग केविन को अपने साथ हाइकू से मिलाने लेके जाता है। हाइकू अपने रिसर्च को लेके बहुत उत्सुक है कि जल्दी ही उसके रिसर्च से कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। उस बेचारे को पता नहीं होता कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाली। केविन को उस पर दया आती है। वह हाइकू से उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेता है। रास्ते में वोंग केविन को एक फोन देके कहता है कि जब हैन डॉसन के शेयर बेचने वाला होगा तब वह पहले उसे कॉल करे ताकि होंग अपने पर्सनल शेयर्स प्राइस गिरने के पहले बेच सके। वह केविन को कमीशन देने का प्रॉमिस करता है। अब किमी भी केविन को एक फोन देती है और उससे वही कहती है जो वोंग ने कहा था, जब हैन डॉसन के शेयर बेचने वाला होगा तब वह सबसे पहले उसे कॉल करे। किसी ने सच कहा है कि अगर गैंग में सब चोर हो तो नजर आगे नहीं पीछे होनी चाहिए। तो अब केविन भी इस बात का फायदा उठाने की सोचता है। वह अपने भाई रॉबिन से कहता है कि उसके अकाउंट में पड़े $70,000 को वह डॉसन के शेयर्स में इन्वेस्ट करे। जब वह उन्हें बेचने बोलेगा उन्हें तुरंत बेच दे। केविन को गारंटी है वो उसके 70,000 को 7 लाख बना देगा। दूसरी ओर हैन कुछ अलग प्लानिंग कर रहा है। वह शेयर मार्केट के अप डाउन से तंग आ गया है। वह पॉलिटिक्स में जाना चाहता है जहाँ पैसे के साथ पावर भी है। तो वह सोच रहा है कि किमी डॉसन के शेयर में इन्वेस्ट करने उसे जो $1 मिलियन देने वाली है उसे चोरी किया जाए। हैन मारियो से कहता है कि अगर वह रूलिंग पार्टी को 3 मिलियन देगा तो वह उसे इलेक्शन का टिकट देंगे और जब वह इलेक्शन जीतेगा तब किमी और वोंग जैसे लोग तो उसके आगे पीछे घूमेंगे। अब हैन अपना प्लान बताता है। वो मारियो से कहता है कि किमी जिन अननोन अकाउंट में उसके ब्लैक के 20 मिलियन डालने वाली है उस अननोन अकाउंट के सब कंट्रोल्स केविन को शेयर्स खरीदने के लिए दिए गए हैं, मगर हैन उस अकाउंट से केविन के पहले ही पैसे विड्रॉ करेगा। फिर वह केविन को मार के उसकी बॉडी को कहीं पे दफनाएगा। सबको ऐसा लगेगा कैश लेके केविन फरार हुआ। सबका शक केविन पे जाएगा। हैन का प्लान सुन के मारियो डिस्टर्ब होता है। या फाइनेंशियल न्यूज में हैन का खरीदा हुआ स्टॉक एक्सपर्ट बेनी लोगों के सामने रिवील करता है कि डॉसन हाइकू के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है जिसमें वह नई टेक्नोलॉजी से वाटर प्यूरिफायर का प्लांट डालने जा रहे हैं। तो डॉसन के शेयर के भाव बढ़ सकते हैं। ये न्यूज चल रही होती है कि तभी केविन रॉबिन को डॉसन के शेयर खरीदने बोलता है। डॉसन के शेयर की प्राइस
अब ऊपर जाने लगती है। केविन रॉबिन को बोलता है कि जब शेयर की प्राइस $40 हो जाएगी तभी उन्हें बेचना, क्योंकि हैन शेयर्स को $50 पे बेचने का प्लान कर रहा है। अपने कंपनी के शेयर की प्राइस देख के हॉन्ग भी परेशान होता है। अब मारियो का असली मैनिपुलेशन शुरू होता है। मारियो डॉसन के शेयर का भाव थोड़ा बढ़ा के ब्रायन को बेचता है। ब्रायन जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी संभाल रहा है, अमेरिकन कंपनी का डॉसन के शेयर्स में इंटरेस्ट देख के छोटे इन्वेस्टर डॉसन के शेयर खरीदने में लग जाते हैं। ब्रायन वही शेयर्स और ज्यादा भाव में हैन को बेचता है, तो हैन वापिस वो शेयर्स भाव बढ़ा के फिर से मारियो को बेचता है। दरअसल वो अपने फंड को आपस में ही घुमा रहे होते हैं और डॉसन के शेयर्स की प्राइस बढ़ा रहे होते हैं। मरने वाले होते हैं एंड यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो इनकी चाल में आने वाले थे। इनकी वो चालबाजी देख के केविन बहुत गुस्सा होता है। ये मैनिपुलेशन बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर को बर्बाद करने वाला था। केविन फैसला करता है कि अगले ही दिन वो रॉबिन को शेयर बेचने के लिए कहेगा। तो यहाँ हैन कल सब शेयर बेच के केविन को मारने का फैसला करता है। दूसरे दिन सुबह हैन के गुंडे केविन को मारने आते हैं। केविन समझ जाता है अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, मगर भागने के पहले वो वॉन्ग को और किमी को मैसेज करके बताता है कि वह शेयर बेच रहा है। डॉसन के शेयर की प्राइस 40 चल रही है और बेचने का प्लान तो 50 पे था। 40 पे किमी को अपनी ब्लैक की अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, मगर जैसे ही उसे केविन का मैसेज आता है वह डॉसन में इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला अपना फंड स्टॉप कर देती है, क्योंकि उसे लगता है हैन 40 में शेयर बेच के उसके साथ चाल चलने जा रहा है। या हैन के गुंडे केविन को पकड़ लेते हैं। हैन किमी को फोन करके बड़े कॉन्फिडेंस से बताता है कि केविन उसके पैसे लेके भाग गया है। तो उस पर किमी उससे कहती है कि जब मैंने अननोन अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं तो वह क्या घंटा लेके भागेगा। दरअसल हैन को लग रहा था कि किमी ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। उसकी बातें सुनकर हैन शॉक होता है। डॉसन के शेयर्स को 40 तक लाने के लिए उसके खुद के काफी पैसे इन्वेस्ट हो चुके थे। अब हैन मारियो को तुरंत डॉसन के शेयर्स बेचने बोलता है, मगर हैन और मारियो को पता नहीं होता वहाँ वॉन्ग अपने पास के डॉसन के सभी 12,50,000 शेयर्स पहले ही बेच चुका है। इतनी क्वांटिटी में शेयर्स बेचने की वजह से डॉसन के शेयर्स की प्राइस धड़ाम से गिर चुकी है। अब वह बॉटम टच कर रही है। वॉन्ग शेयर से कमाए पैसे लेके भाग जाता है। तो डॉसन का गिरा हुआ ग्राफ देख के हैन और मारियो को चक्कर आता है। मारियो चेक करता है तो उसे पता चलता है ये काम वॉन्ग का है। वॉन्ग ने उनके पीठ में चाकू भोंका था। हैन बहुत गुस्सा होता है। दूसरी ओर हैन के गुंडे केविन को जिंदा दफन करने वाले होते ही है कि तभी उन्हें हैन का फोन आता है। वो उनसे कहता है कि केविन को छोड़ के वो वॉन्ग को पकड़े। वो गुंडे केविन को ह्यूगो के हवाले करके वहां से चले जाते हैं। ह्यूगो किमी का आदमी निकलता है। किमी के भी पर्सनल पैसे डॉसन के शेयर में अटके हैं, जिसकी वजह से वह भी डिप्रेस है। केविन अपने भाई रॉबिन से मिलता है और उसे तसल्ली देता है कि भले उनके 70,000 चले गए हो मगर दुनिया तो खत्म नहीं हुई। तभी केविन को पता चलता है कि रॉबिन ने उसकी माँ का फ्लैट गिरवी रख के काफी पैसे कर्जे में उठा के डॉसन के शेयर में इन्वेस्ट किए थे। अगर पैसे वापस नहीं किए तो माँ का फ्लैट चला जाएगा। वह सुन के केविन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाई की लालच ने माँ को बर्बाद किया था। यहाँ हैन के पास अब डॉसन के शेयर्स की प्राइस बढ़ाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता। मगर इतना नीचे गिरने के बाद आखिर प्राइस बढ़ाए कैसे? तो अब हैन डॉनी से मिलता है, जिसे स्टॉक किलर कहा जाता है। गिरे हुए स्टॉक को ऊपर उठाने में वो माहिर है। वो कमीशन की तौर पे हैन से 5 मिलियन मांगता है। दूसरी ओर केविन और किमी भी अपने पैसे निकालने के लिए डॉसन के शेयर की प्राइस बढ़ाने का फैसला करते हैं, मगर कैसे? तो केविन किमी को हाइकू की प्रोजेक्ट फाइल देता है, जिसको इस्तेमाल करके कुछ किया जा सकता है, जो डॉसन के साथ जॉइंट वेंचर में है। अब किमी केविन को मैसन द मिलियनेयर से मिलवाती है। केविन मैसन से कहता है कि उसने उसी की बुक से शेयर मार्केट के पैतरे सीखे हैं। मैसन उससे कहता है कि बुक पढ़ के कोई शेयर मार्केट नहीं सीखता। मैसन हाइकू के रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता है। किमी चाहती है कि मैसन अपने पैसे डॉसन में लगाए ताकि उसके शेयर की प्राइस बढ़े, मगर मैसन को डर है कि डॉसन की प्राइस थोड़ी बढ़ते ही हैन उसके शेयर्स बेच देगा, जिससे शेयर्स की प्राइस फिर से गिर जाएंगी। मतलब हैन मैसन के पैसों पे ऐश करेगा, जो मैसन को मंजूर नहीं। मगर केविन के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। यहाँ वॉन्ग को पकड़ा जाता है, मगर डॉसन से कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे तो वॉन्ग का कर्जा चुकाने में ही खत्म हुए हैं। हैन ब्रायन को उसके पैसे वापस करने बोलता है, जो उसने उसे मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए दिए थे। फिर भी अभी काफी पैसे बाकी है, तो हैन डॉनी को 5 मिलियन देके डॉसन के शेयर के साथ मैनिपुलेशन करने बोलता है। दूसरे दिन डॉनी हैन की जगह पहुंच जाता है। वो हैन से कहता है कि वह डॉसन के शेयर में एक जाल बिछाएगा और जैसे ही प्राइस बढ़ेगी उसे बेच देगा। मगर गिरे हुए स्टॉक कौन खरीदेगा? डॉनी बताता है कि हर शेयर्स की बॉटम प्राइस तय होती है, उसके नीचे वह नहीं गिरता।
डॉसन का भाव अब 2 का चल रहा है। इतना बॉटम छूने के बाद उसे ऊपर ही आना है। मैं डॉसन के शेयर्स की कुछ फेक ऑर्डर्स मार्केट बंद होने के कुछ सेकंड पहले प्लेस करूंगा, जिससे डीलिंग तो नहीं होगी मगर हलचल जरूर होगी। शेयर के ऑर्डर प्लेस होना मतलब उसका डिमांड होना है, जिससे डॉसन के भाव थोड़े ऊपर जाएंगे। डॉनी ऑर्डर प्लेस करता है, जिसका पता किमी को चलता है। वह समझ जाती है कि वह फेक ऑर्डर्स है, सिर्फ भाव बढ़ाने के लिए किया गया है। जैसे ही भाव बढ़ेगा वह ऑर्डर कैंसिल करके उन स्टॉक को बड़े भाव में बेच के गायब हो जाएंगे। केविन का प्लान ये है कि हाइकू के प्रोजेक्ट में सचमुच दम है तो उसे जेन्युइनली इस्तेमाल किया जा सकता है। वह चाहता है कि किमी हाइकू के प्रोजेक्ट को सेनेटर के सामने रखे, उसे गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन दिलाए, जिससे पब्लिक में हाइकू के प्रोजेक्ट की हवा बन जाएगी। और चूंकि उसका डॉसन के साथ जॉइंट वेंचर है तो ऑटोमेटिकली डॉसन के भाव फिर से बढ़ेंगे। किमी हाइकू का रिपोर्ट सेनेटर के सामने रखती है। सेनेटर चीफ मिनिस्टर की लेवल का होता है। सेनेटर को प्रोजेक्ट पसंद आता है तो यहाँ इनसाइडर इन्फॉर्मर से डॉनी को पता चलता है कि गवर्नमेंट हाइकू को उसके वाटर प्यूरिफायर प्रोजेक्ट को लेके सम्मानित करने वाली है और उसे साइंस टेक्नोलॉजी का अवार्ड भी देने वाली है। सीधी बात है, अब डॉसन की प्राइस फिर से आसमान छूने वाली है। तो अब हैन और मारियो फिर से लालच में आते हैं। अब डॉसन के शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। डॉनी उसे बेचने जाता है तो मारियो उसे रोकता है। हैन डॉनी से कहता है कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। डॉनी कहता है कि हमें तय हुआ था कि शेयर की प्राइस इस लेवल तक आने के बाद हमें उन्हें बेचना है। अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो मेरी क्या जरूरत है। डॉनी वहां से जाने लगता है। हैन डॉनी से कहता है शेयर्स की प्राइस बढ़ाने में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो मेरे 5 मिलियन वापस करो। डॉनी मना करता है तो हैन का आदमी गलती से उसे मार देता है। किमी केविन से कहती है कि वो उसके शेयर्स बेच के उसकी माँ का कर्जा चुकता करे, मगर अब केविन खेल में उतरना चाहता है, पैसे के लिए नहीं, विनर बनने के लिए। यहाँ पैसे की लालच में मारियो 4 मिलियन का प्रॉफिट होते हुए भी शेयर्स नहीं बेचता। उस दिन का मार्केट बंद हो जाता है, जिस पर हैन उस पर गुस्सा होता है। शाम को हैन और मारियो हाइकू से मिलते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हाइकू उनसे कहता है कि उसका सम्मान होने वाला है, ये बात वो खुद नहीं जानता। शायद शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए ये बात मार्केट में फैलाई गई है। हैन समझ जाता है ये काम किमी और केविन का है, मगर मारियो को उसके खबरी से पता चलता है कि डॉसन के शेयर की प्राइस बढ़ाने में मैसन का हाथ है। अगर मैसन रिंग में है तो उससे जितना नामुमकिन है। मैसन ने अगर उसके सब शेयर बेचे तो डॉसन के शेयर्स फिर से बॉटम छू लेंगे। ये सुन के हैन बहुत गुस्सा होता है। हैन समझ जाता है कि किमी मैसन की एजेंट है, तो किमी को किसी भी हालत में कल सुबह शेयर बेचने से रोकना होगा। हैन के गुंडे डॉनी की लाश को हैन की कार की डिक्की में डाल देते हैं और वही कार लेके हैन किमी के ऑफिस की ओर चल पड़ता है। हैन चाहता है कि किमी के पहले मारियो शेयर बेचे, मगर मारियो को कॉन्फिडेंस नहीं। हैन किमी के ऑफिस पहुंचता है, मगर वहाँ किमी नहीं, केविन होता है। किमी एक कैफे में बैठ के मार्केट खुलने का इंतजार कर रही है। केविन हैन से कहता है कि मार्केट खुलने पर जो पहली डील करेगा वही जीतेगा। अब मार्केट जैसे ही ओपन होता है, मारियो बड़ी फुर्ती से अपने पास के 12,50,000 शेयर्स बेच देता है, मगर ये मैनिपुलेशन स्टॉक ब्यूरो के नजर में आता है। दरअसल किमी ने ही उन्हें टिप दी होती है। पुलिस आके हैन और मारियो को अरेस्ट करती है। ऊपर से पुलिस को हैन की कार में डॉनी की डेड बॉडी मिलती है। ब्यूरो का ऑफिसर हैन से कहता है कि बेटा तुम्हें तो लंबी लगने वाली है। हाइकू को उसके रिसर्च के लिए नवाजा जाता है। मैसन डॉसन कंपनी को खरीद के उसे मैसन बायोटेक में बदलता है और हाइकू के साथ जॉइंट वेंचर जारी रखता है। केविन ब्यूरो के ऑफिसर से कहता है तुम जिन फ्रॉड लोगों को पकड़ने में नाकामयाब होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे देना। आज के बाद मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं। केविन अपनी माँ का फ्लैट बचा लेता है। हाइकू को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है तो केविन अपनी स्टेज एक्टिंग स्टार्ट करता है। वो अपने प्ले का इन्विटेशन किमी को देने नहीं भूलता। अब केविन मैसन हाइकू कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मैसन हमेशा कहते आया है स्टॉक मार्केट में आंकड़े मत देखो, उन पर इन्वेस्ट करने वालों की साइकोलॉजी को समझो। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर जल्दी मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।